हेलो एवरीवन। अब हम लोग देखो आज नया कंसेप्ट पढ़ते हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस पे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम से लेकर के आपको जेईई एडवांस तक एकदम धाकड़ क्वेश्चन सब इस पे जो है सो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्या कंसेप्ट है वो समझना ज़रूरी है, क्या यूज़ है वो समझना ज़रूरी है, और उसके बेस पर कुछ अच्छे सुंदर न्यूमेरिकल्स जो है वो देखना भी ज़रूरी है। अब समझिए क्या बोल रहा है, करना क्या है वो सब अभी समझेंगे, लेकिन आप वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए। इसीलिए क्योंकि जब तक लास्ट तक नहीं देखोगे बाबू तब तक अच्छे से गेन नहीं कर पाओगे। हर चीज़ को सीखना बहुत ज़रूरी होता है और सीखने के लिए आपको समय देना बहुत ज़रूरी होता है। और समय देने का मतलब साफ है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो आओ स्टार्ट करते हैं अपन। यहाँ देखो, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझा दिया था कि नेक्स्ट लेक्चर में अपन जब पढ़ेंगे तो एसएचएम का एप्लीकेशन देखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एसएचएम को कैसे यूज़ करते हैं, उसके बेस पर न्यूमेरिकल कैसे डील किया जाता है ये देखेंगे। चलो आओ, एप्लीकेशन ऑफ एसएचएम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहली बात, आपने 11th में एसएचएम में पढ़ा होगा कि क्या कंडीशन है एसएचएम का। जैसे मान लीजिए ये कोई स्प्रिंग मास सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? स्प्रिंग मास सिस्टम है। किसी बॉडी का मास m, उसको स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया गया। हमने क्या किया सो समझो। तो हमने इस स्प्रिंग पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, F एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, और फोर्स अप्लाई करके इस बॉडी को डिस्प्लेस कर दिए। डिस्प्लेसमेंट दे दिए। कितना का डिस्प्लेसमेंट दे दिए भाई? तो x डिस्प्लेसमेंट दे दिए। आप ये एक्सटर्नल फोर्स लगा करके बॉडी को यहाँ से यहाँ पहुँचा दिए, डिस्प्लेसमेंट आपने प्रोवाइड करा दिया कितना? x। अब जरा सोचो, आप जैसे बॉडी को डिस्प्लेस किए राइट साइड अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, यहाँ पॉजिटिव x एक्सिस है तो आपने इधर डिस्प्लेस कर दिया। जैसे आप डिस्प्लेस करेंगे तो स्प्रिंग में इलोंगेशन हो जाएगा क्योंकि स्प्रिंग खिंचाएगा, और जब स्प्रिंग इलोंगेट होगा तो स्प्रिंग वापस से अपने न्यूट्रल कंडीशन में नेचुरल लेंथ को गेन करने के लिए स्प्रिंग वापस से अपने न्यूट्रल कंडीशन में आने की कोशिश करेगा, अपने नेचुरल लेंथ को गेन करने की कोशिश करेगा, और उस चक्कर में स्प्रिंग क्या करेगा? तो रिवर्स फोर्स लगाएगा। हम फोर्स लगा रहे हैं राइट साइड, स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है लेफ्ट साइड। बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ है राइट साइड। क्लियर हुआ? बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ है राइट साइड, हम फोर्स लगा रहे हैं राइट साइड, स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है लेफ्ट साइड। मतलब जो स्प्रिंग का फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। एसएचएम का जो कंडीशन होता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट फोर्स के किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। अब ये फोर्स हमारा भी हो सकता है और स्प्रिंग का भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये होता है यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स है तो हम स्प्रिंग को देख रहे हैं। कहीं कहीं पर क्या होता है कि एक्सटर्नल फोर्स अपोजिट होता है तो वहाँ भी देखेंगे। अब यहाँ देखिए, ये जो स्प्रिंग फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x मैंने लिख दिया। क्यों? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो माइनस यूज कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। F बराबर -kx। न्यूटन सर बोलते हैं कि बाबू F जो होगा वो ma होगा, जो F होगा वो ma होगा, तो F बराबर ma, तो ma बराबर -kx, तो a बराबर -k/mx। अब समझिए a जो होता है a बराबर -ω²x, ये कहाँ से आया? तो जो एसएचएम का कंडीशन है वो एक कंडीशन आपने ये भी पढ़ा होगा कि बॉडी का जो एक्सेलरेशन होना चाहिए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए किसके? तो डिस्प्लेसमेंट के। और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में बाबू? तो डिस्प्लेसमेंट आपका अपोजिट डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में? तो अपोजिट डायरेक्शन में। तो उस कंडीशन से यहाँ पे a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x आता था। प्रोपोर्शनलिटी हटाते थे तो यहाँ पर क्या आता था? ω²। तो a बराबर -ω²x। कांस्टेंट के तौर पे आप ω² यूज़ करते हैं, आपने एसएचएम में पढ़ा होगा। आया बात समझ में? तो
a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर से जब आप इसको कंपैरिजन करेंगे बाबू, तो आपका ओमेगा स्क्वायर बराबर हो गया k/m। ये आपको मैं एकदम सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, इसको डिराइव भी कर सकते हैं आप। तो डेरिवेशन यहाँ पर पढ़ने की क्या ज़रूरत है, आप 11th में पढ़े ही होंगे, तो फालतू का समय काटने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बदला में 2 क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो, वो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो a बराबर हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर x। ठीक, बहुत बढ़िया। ओमेगा स्क्वायर बराबर k/m हो जाएगा, कंपैरिजन करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर बराबर k/m हो जाएगा। तो ओमेगा बराबर हो जाएगा अंडर रूट k/m, स्क्वायर हटेगा और तब हटेगा जब स्क्वायर रूट का इस्तेमाल करेंगे। तो ओमेगा बराबर अंडर रूट k/m। यहाँ पर k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, m क्या है, मास ऑफ बॉडी। ठीक, m क्या है, मास ऑफ बॉडी। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पर इस टाइप के सिस्टम के लिए एसएचएम में जब आपको टाइम पीरियड निकालना होता है बाबू, तो आप टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज़ करते हैं 2π/ओमेगा। आपको टाइम पीरियड निकालना होता है तो आप इसका फॉर्मूला यूज़ करते हैं क्या, 2π/ओमेगा। आया बात समझ में। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है और इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा किया जाएगा, बहुत ही ज़्यादा। इसके बेस पर हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल अभी करेंगे और ये सब आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन सब चीज़ों का प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपको बहुत दिक्कत होगा। दिक्कत इन द सेंस क्या, तो दिक्कत ये होगी कि आपको जब न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में आएगा तो आप फंस जाइएगा, आपसे सॉल्व हो नहीं पाएगा, समझ रहे, तो मार्क्स भी घटेंगे, सीधी सी बात है। तो मतलब क्या है सो समझो, इस टाइप का जो एप्लीकेशन होता है एसएचएम का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो न्यूमेरिकल जो आएगा ना बाबू, तो न्यूमेरिकल के लिए आपको टाइम पीरियड ही निकलवाता है। और टाइम पीरियड निकलवाएगा तो कंडीशन अपना पकड़ के चलना ये वाला, a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर किसी तरह से घुमा फिरा के ला करके किसी तरह से कॉन्सेप्ट को प्रूव करना है। जब इसको प्रूव करोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अब आता कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर न्यूमेरिकल्स। अब यहाँ देखो इक्विलिब्रियम का क्या कॉन्सेप्ट है न्यूमेरिकल के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल के लिए, स्पेशली एसएचएम से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के लिए। अभी जो इक्विलिब्रियम का न्यूमेरिकल के लिए जो कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं, ये स्पेशली एसएचएम के न्यूमेरिकल्स के लिए हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट बताया है। अब यहाँ समझो, यहाँ जो लिखाएंगे ये आपको न्यूमेरिकल का टेक्निक है। इसको कहीं भी आपको किसी बुक वगैरह में जल्दी आपको देखने को कम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं लिखते हैं, किताब राइटर्स बहुत महान होते हैं, वो ज़रूर लिखते हैं। अब यहाँ देखो हम कुछ समझाते हैं, समझिए इसको, सिर्फ आप समझने का प्रयास करिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसा है, चलो इसको थोड़ा सा और जो है सो फ्लैट करते हैं। ऐसा सिस्टम है, क्या हुआ, तो हुआ कुछ यूँ, यहाँ पर कोई बॉडी है, यहाँ पर कोई बॉडी है और सेम बॉडी को हम यहाँ भी रखते हैं। ठीक, अब क्या हुआ, तो दोनों को हम सेम डिस्प्लेसमेंट दिए। मान लो इस बॉडी को मैंने थोड़ा सा ऊपर के तरफ डिस्प्लेसमेंट दिया या इधर डिस्प्लेसमेंट दिया, राइट साइड या लेफ्ट साइड, कहीं भी हम डिस्प्लेसमेंट इसको थोड़ा सा दिए ऐसा। अभी सिर्फ इसको हम पोजीशन 1 को सिर्फ समझ रहे हैं, सिर्फ पोजीशन 1 को। हम पोजीशन 2 पर अभी कोई एनालिसिस नहीं कर रहे, सिर्फ पोजीशन 1 पे एनालिसिस करें, ध्यान दो। अब समझो बात को बाबू, अगर आप इस बॉडी को सोचिए, इस बॉडी यहाँ पर जो है, ये बॉडी अगर यहाँ है, इस कंडीशन पर है, तो ये इक्विलिब्रियम में है क्योंकि ये रेस्ट में है ना। अगर आप इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिए इस साइड, मान लो x डिस्प्लेसमेंट आप दे दिए राइट साइड या आप x डिस्प्लेसमेंट दे दिए लेफ्ट साइड, तो बॉडी क्या करेगा, वापस आ जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। यहाँ से ये बॉडी क्या करेगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों साइड से बॉडी क्या हुआ, रिवर्स हो गया। मतलब जब आप बॉडी को छेड़े, जब आपने बॉडी को स्लाइट डिस्प्लेसमेंट दिया, बॉडी को आप छेड़े, तो बॉडी वापस से अपने न्यूट्रल पोजीशन को गेन करने के लिए रिवर्स हुआ। व्हेन स्लाइट डिस्प्लेसमेंट इज गिवन एंड body tends to regain its neutral position, then it is a stable equilibrium,
देन इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। कहने का मतलब ये हुआ कि आप जब बॉडी को थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दिए तो बॉडी वापस से रिवर्स हो जा रहा है, स्लाइड डिस्प्लेसमेंट देने के बाद बॉडी वापस रिवर्स हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी अपने न्यूट्रल पोजीशन को गेन करने की कोशिश कर रहा है। जब न्यूट्रल पोजीशन को गेन करने की कोशिश करेगा तो इस टाइप के डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। आया बात समझ में? इस टाइप के डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम। और जब भी स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो SHM होगा। इसको एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए। जब भी स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो SHM होगा। क्यों? क्योंकि SHM तब होता है जब बॉडी अपनी मोशन को रिपीट करती है। तो यहाँ देखो, जब आप इसको यहाँ पहुँचा दिए, हम पहुँचाए, अब बॉडी फिर से इसी मोशन को रिपीट करके न्यूट्रल पोजीशन पर आ गया, तो इसको बोलते हैं हम लोग SHM होगा। और बॉडी क्या है? ये इक्विलिब्रियम कैसा? स्टेबल। अब सोचिए, इस पर ध्यान देते हैं। मान लो कि हमने क्या किया, इस बॉडी को थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दे दिया x, हम भी इसको भी दिए, या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड, कहीं पर भी हम इसको दिए। अब मुझे एक बात बताइए, जब आप इस बॉडी को x डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा सा स्लाइड डिस्प्लेसमेंट देंगे तो यहाँ पर स्लोप क्या है बाबू? स्लोप ज़्यादा है। ये बॉडी क्या करेगा? वापस से अभी बॉडी, अगर आप थोड़ा सा भी डिस्प्लेसमेंट दिए तो बॉडी लुढ़क के यहाँ तक आ सकता है। ये डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा। जब आप बॉडी को थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दें तो बॉडी यहाँ से स्लाइड करके जो है यहाँ तक आ सकता है। इसका मतलब ये हो कि बॉडी अपने मोशन को रिपीट नहीं किया। और जब बॉडी अपने मोशन को रिपीट नहीं करेगा, व्हेन बॉडी डज नॉट टेंड्स टू रीगेन इट्स न्यूट्रल पोजीशन, then it is unstable equilibrium। then it is unstable equilibrium। यहाँ मैं पढ़ देता हूँ फिर से। when body does not tends to regain its neutral position, जब बॉडी को आप थोड़ा डिस्प्लेसमेंट देते हैं और बॉडी अपने न्यूट्रल पोजीशन को वापस से अचीव करने की कोशिश नहीं करता है तो उसको क्या बोलेंगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और जब भी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो SHM नहीं होगा, तो SHM नहीं होगा। आया बात समझ में? अब इसको देखो, जब बॉडी यहाँ था तो यहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम है, आपने थोड़ा डिस्प्लेसमेंट दिया, वापस से बॉडी अपना स्ट्रक्चर को गेन कर लिया, अपने पोजीशन को गेन कर लिया, चाहे आप राइट डिस्प्लेसमेंट दिए चाहे लेफ्ट में डिस्प्लेसमेंट दिए। लेकिन यहाँ पर अगर आप बॉडी को डिस्प्लेसमेंट दिए तो बॉडी रुका नहीं, बॉडी जाते चला गया। आया बात समझ में? बॉडी यहाँ पर रुका नहीं, यहाँ पर क्या हुआ? बॉडी जाते चला गया। तो इसको बोलते हैं अपन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको आप लिख लिए होंगे, नहीं तो पॉज करके लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लिया करिए ताकि आप इसको बाद में भी लिख सकते हैं। तो मेरा कहना ये है, अब इसको समझिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो SHM होगा, और अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं हुआ तो SHM नहीं होगा। और SHM के लिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए बॉडी को या चार्ज पार्टिकल को अपना पोजीशन वापस से चाहिए। अब समझो, ये इक्विलिब्रियम कैसा है? तो स्टेबल है। और ये इक्विलिब्रियम कैसा है? तो अनस्टेबल है बाबू। ठीक है? अब इसको याद कैसे रखेंगे इसको समझो। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम को तुम समझ लो, एक गाना आपने सुना होगा, संदेशे आते हैं, उसमें एक लाइन आता है, मैं वापस आऊँगा, है ना? हम गा नहीं सकते, अच्छा नहीं गाते हम, इसलिए गा नहीं सकते। मैं वापस आऊँगा मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब मैं वापस आऊँगा, मतलब बॉडी को आप डिस्प्लेस करेंगे तो वो वापस आएगा। और स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो SHM होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो SHM होगा। तो SHM। तो यहाँ भी S और यहाँ भी S, मतलब स्टेबल, S से स्टेबल, S से SHM। SHM है तो स्टेबल है, स्टेबल है तो SHM है। ठीक? और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ, आपने गाना सुना होगा, छूना ना छूना ना, है ना? छूना ना छूना ना, शायद विद्या बालन के डर्टी पिक्चर का ये गाना है शायद। तो छूना ना छूना ना का मतलब क्या? अगर तुम इसको छेड़छाड़ किए तो ये वापस लौट के आने वाला नहीं है। आया बात समझ में? ये वापस से लौट के आने वाला नहीं है। तो ये छूना ना क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यू से अनस्टेबल है ना, ऊ, तो यहाँ भी तुम देखो ये ऊ की मात्रा है,
ऐसे ही समझा रहे हैं बस, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इसको याद रख सकते हैं इस तरीके से कि स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब मैं वापस आऊँगा, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब छूना ना छूना, मतलब आप उसको छेड़छाड़ किए तो वो वापस अब लौट के आने वाला नहीं है। अब देखते हैं एक छोटा सा एकदम सिंपल सा क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन क्या, एक कंसेप्ट है वो समझो, उससे आपको क्लियर होगा कि कौन सा चार्ज पार्टिकल SHM कर पा रहा है और कहाँ रख रहा है तब SHM कर पा रहा है, कहाँ नहीं कर पा रहा है। इसको हम समझते हैं, थोड़ा सा समझिए बात को। देखो मान लो बाबू क्वेश्चन ये लिया गया, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल Q, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल Q, और यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल कैपिटल Q है, और ये जो चार्ज पार्टिकल यहाँ है तो यहाँ पर ये मीन पोजीशन पर है, या बोल सकते हैं कि इस पर F नेट जो है वो क्या है, 0 है, यानी कि ये कौन सी में है, इक्विलिब्रियम में है, यानी कि ये कौन सी में है, इक्विलिब्रियम में है। वो किस चीज़ में है आपका, इक्विलिब्रियम में है। दो चार्ज पार्टिकल, एक स्मॉल q, दो स्मॉल q चार्ज पार्टिकल है, कुछ डिस्टेंस पर रखे गए हैं, और तीसरा चार्ज पार्टिकल कैपिटल Q आया समझ में। उस कैपिटल Q को हमने क्या किया है, तो मीन पोजीशन पे रखे हैं, बोल रहे हैं कि वहाँ पर नेट फोर्स 0 है और ये इक्विलिब्रियम में है। अब समझो ये इक्विलिब्रियम में हम इसको दो टाइप का स्लाइड डिस्प्लेसमेंट दे के देखेंगे। हम इसको जो स्लाइड डिस्प्लेसमेंट है वो स्लाइड डिस्प्लेसमेंट दो टाइप का हम दे रहे हैं, एक दे रहे हैं x में और दूसरा दे रहे हैं y में, यानी कि वो x एक्सिस पर दूसरा y एक्सिस पर। और तब देखना चाहते हैं कि किस में बॉडी SHM करेगा और किस में बॉडी SHM नहीं करेगा। तो यहाँ देखो, ये रहा बाबू चार्ज पार्टिकल Q, ये रहा दूसरा चार्ज पार्टिकल स्मॉल q, पहले यहाँ था इक्विलिब्रियम में था। आरा बस हम थोड़ा सा और दूर कर लेते ताकि तुमको और एनालिसिस करने में जो है ना एकदम यहाँ से यहाँ ले आओ एकदम, ताकि दोनों एकदम सेम पोजीशन पर रहेगा ना तो आपको दिक्कत नहीं होगा। समझ रहे बात को, ठीक। तो यहाँ पर तो मीन पोजीशन था MP, हम थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिए बॉडी को, x डिस्प्लेसमेंट दे दिए और चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे ले आए Q। अब मुझे एक बात बताओ, क्या बताना है आपको, सो समझिए। जब यहाँ से यहाँ आ गया तो इस वाले चार्ज पार्टिकल से, ये जो चार्ज पार्टिकल है इसको दूसरा चार्ज पार्टिकल मान लो, और यहाँ जो चार्ज पार्टिकल इसको पहला मान लो, तो इस वाले दूसरे चार्ज पार्टिकल से इसका डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। इस दूसरे चार्ज पार्टिकल से इसका डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। दोनों पॉजिटिव नेचर के हैं तो रिपल्सन का फोर्स लगाएंगे। रिपल्सन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग गया, कितना, F2, दूसरे चार्ज पार्टिकल के कारण F2 और पहले चार्ज पार्टिकल के कारण F1, ये तो लग गया। लेकिन ये जो दूसरा चार्ज था इससे इस कैपिटल Q का डिस्टेंस घट गया है, और हम जानते हैं कि जो फोर्स होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, R² का। अगर डिस्टेंस घटेगा तो फोर्स बहुत बढ़ेगा, काहे कि स्क्वायर है, डिस्टेंस घटेगा तो फोर्स बहुत बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस दूसरे चार्ज पार्टिकल से इसका डिस्टेंस घट गया, तो मतलब ये है कि जो F2 है ये ज़्यादा है किससे, F1 से। ठीक, F2 जो है ये ज़्यादा है F1 से। मतलब ये हुआ कि आप इसको डिस्प्लेस किए तो F2 के कारण ये चार्ज पार्टिकल वापस से अपने मीन पोजीशन को गेन करने की कोशिश पूरी तरह से करेगा। आप इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किए तो ये चार्ज पार्टिकल वापस से अपने मीन पोजीशन को गेन करने की पूरी कोशिश करेगा, और वो उसमें उस कोशिश में उसको हेल्प कौन करेगा, तो F2। ये दूसरे चार्ज पार्टिकल से इस वाले चार्ज पार्टिकल का डिस्टेंस घट गया है, पहले इतना था अब सिर्फ इतना है, डिस्टेंस घट गया, और डिस्टेंस घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा। तो F2 ज़्यादा हो गया किससे, F1 से, और ये इसी F2 के कारण ये चार्ज पार्टिकल वापस से अपने मेन पोजीशन पे आने की पूरी कोशिश कर रहा है। और अगर ऐसा है, आपको साफ दिखाई दे रहा है कि ऐसा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग बाबू स्टेबल इक्विलिब्रियम। और जहाँ पर स्टेबल है, ये वापस आ रहा है ना, मैं वापस आऊँगा, ये वापस आ रहा है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम तो क्या होगा, SHM होगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम तो क्या होगा, SHM होगा। मतलब यहाँ पर SHM x एक्सिस पर अगर चार्ज पार्टिकल को आप छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देते हैं तो SHM पॉसिबल है।
क्लियर हुआ? अरे हवा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कि भौंकने का कोई फ़ायदा है कि नहीं? मेरा चैनल एकमात्र ऐसा यूट्यूब पर चैनल होगा बाबू कि जहाँ पर आपको कंटेंट 100% ओरिजिनल कंटेंट मिलेगा, और वो भी पूरे लेवल तक, वो भी पूरे लेवल तक। ऐसा नहीं कि 2-4 क्वेश्चन करा दिए और निकल लिए। कंटेंट पूरा ओरिजिनल और एकदम 100% कंटेंट, कुछ काटेंगे छाटेंगे नहीं, धीरे धीरे सारा अपलोड होगा। टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इतना गारंटी है अगर आप वीडियो लेक्चर को पूरा देखते हैं, चैनल को पूरा फॉलो करते हैं, तो आपको मेंस और एडवांस ये सब तो फंसने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसको आप ढंग से समझेंगे। एक्स एक्सिस वाला समझ में आ गया, अब वाई एक्सिस वाला पे एनालिसिस करते हैं। दोनों को देखेंगे अपन, निगेटिव वाला को भी देखेंगे। चलो, ये तो अलोंग एक्स एक्सिस हो गया। अब देखते हैं जो स्लाइड डिस्प्लेसमेंट आप दे रहे हैं वो आपने दे दिया मान लो अलोंग वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पर क्या भूचाल मचेगा देखते हैं ज़रा। यहाँ देख, ये रहा क्यू, ये रहा क्यू, बॉडी पहले यहाँ था, चार्ज पार्टिकल यहाँ था, मेन पोजीशन पे था, इक्विलिब्रियम में था। थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दे दिए बाबू, यहाँ ले आए इसको हम यहाँ ले आए, चार्ज पार्टिकल क्यू, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दे दिए मान लो वाई एक्सिस पे वाई दे रहे हैं, एक्स एक्सिस पे एक्स दे रहे थे, क्या दिक्कत है इसमें? अब समझिए बात को, लौट के आएगा कि नहीं आएगा, कि छूना ना तो नहीं है। देखो इसको मिला दिया ऐसे, इसको भी ज़रा मिला दो। अब मुझे बताओ, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को जिस लाइन पे मिल रहे हैं उसी पर ये रिपल्सन का फोर्स क्रिएट करेंगे। एक फोर्स ये लग गया, बहुत सुंदर। ये दोनों चार्ज जिस लाइन पर मिल रहे हैं उसी पर फोर्स क्रिएट करेंगे, तो ये भी F लग गया। क्योंकि दोनों स्मॉल q है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी बराबर होगा। काहे भाई? तो यहाँ से तो y कॉमन, ये जो y डिस्टेंस है, इस ट्रायंगल को देखो, इसको कवर कर दिए, इस ट्रायंगल को देखिए आप, इस ट्रायंगल को। तो ये जो y डिस्टेंस है वो इस ट्रायंगल के लिए हो चाहे इस ट्रायंगल के लिए हो, दोनों के लिए बराबर है। ये y डिस्टेंस इस ट्रायंगल के लिए या इस ट्रायंगल के लिए, दोनों के लिए बराबर है। आए पसंद में? ये मीन पोजीशन था, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी बराबर चल रहा है। हम मान के चले कि ये बराबर है। अब समझो, तो अगर ये दोनों यहाँ से और यहाँ से, ये डिस्टेंस बराबर, ये बराबर, तो इसको भी बराबर होना पड़ेगा। अरे हाँ ना, क्लियर? दूसरा, अब सोचो, थोड़ा सोचो, दिमाग पे जोर डालो, इसका कंपोनेंट तोड़ के देख बाबू, कंपोनेंट तोड़ के देखो। यहाँ पर एंगल थीटा मान लो, कंपोनेंट तोड़ो, इसका कंपोनेंट तोड़ोगे तो इस इधर तुम लिखोगे क्या? F cos थीटा। इधर तोड़ोगे तो क्या लिखोगे? F cos थीटा। क्लियर हुआ? तो ये दोनों ही F cos थीटा अपोजिट डायरेक्शन में है, सेम नेचर है, कट गया, ये दोनों तो खत्म। एक और कंपोनेंट टूटेगा ना जी, वो कौन सा? तो F sin थीटा, और इधर भी कौन सा टूटेगा? तो F sin थीटा। दो फोर्स इधर भी टूटा, एगो F sin थीटा फिर F sin थीटा, यानी कि इस डायरेक्शन में y एक्सिस के डायरेक्शन में F sin थीटा, इसके कारण भी F sin थीटा। इधर F cos थीटा कैंसिल, लेकिन F sin थीटा क्या हो गया? ऊपर की तरफ ऐड हो जाएगा। तो नेट फोर्स कितना? 2F sin थीटा लग रहा है बाबू। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो कैंसिल हो गया और ये दोनों मिलकर इस चार्ज पार्टिकल क्या करेगा? सीधा लेकर के ऊपर चला जाएगा। मतलब इस पर लौटने का चांस नहीं है, ये वापस नहीं आऊँगा है। तो जब वापस नहीं आऊँगा है तो इसको क्या लिखेंगे आप? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको क्या लिखेंगे आप? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है तो SHM नहीं होगा। अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है तो SHM नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अपने मोशन को तो रिपीट कर ही नहीं रहा, आप छेड़े भाग गया। आया बात समझ में? तो ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पर आपने एक्स एक्सिस पर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दिया बाबू, तो इस वाले चार्ज से दूसरे चार्ज से इस क्यू का डिस्टेंस क्या हुआ? घट गया। तो दूसरे चार्ज के कारण जो रिपल्सन का फोर्स लग रहा है वो F2, पहले चार्ज के कारण जो फोर्स लग रहा है वो F1। और यहाँ डिस्टेंस चूँकि घट गया है तो डिस्टेंस घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा, तो F2 ज़्यादा है किससे? F1 से। और चार्ज पार्टिकल को आप डिस्प्लेसमेंट दिए थे तो चार्ज पार्टिकल वापस से अपने मेन पोजीशन पर आने की कोशिश कर रहा है। क्यों? F2 के कारण।
क्लियर। तो ये F2 ज़्यादा है F1 से तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और स्टेबल है वापस आऊँगा है तो SHM होगा। छापो इसको जल्दी। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये जो कैपिटल Q था इसके जगह पे अगर माइनस Q लिख ले, यहाँ जो कैपिटल Q y एक्सिस पर आप लीजिए जिसको कि थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दिए, अगर ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल होता तो क्या भूचाल मचता देखते हैं जरा। ये रहा Q, ये रहा Q, यहाँ पे मीन पोजीशन पे था माइनस Q, पहले पॉजिटिव ले था माइनस लेके देख रहे, देखो तो यहाँ से थोड़ा सा दे दो माइनस Q, भाई डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा दे दिए इसको माइनस Q, कितना डिस्प्लेसमेंट दिए हो तो y, कितना डिस्प्लेसमेंट दिए हैं तो y। अब समझो, मिलाओ जरा, मिला दिए। अब मुझे एक बात बताओ, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो फोर्स कैसा लगेगा, अट्रैक्शन का, है ना, अट्रैक्ट कर रहा है, ये F और ये भी F, अट्रैक्शन का फोर्स लगा। अब क्या करिए, जो तुम इधर काम किए थे वही नौटंकी यहाँ भी हमको करना है, तो हम यही नौटंकी यहाँ भी करने जा रहे हैं। ये एंगल कितना थीटा मान रहे हैं, ये एंगल कितना थीटा मान रहे हैं, हम थीटा मान रहे हैं। कंपोनेंट तोड़ो, इधर कंपोनेंट तोड़ो, इस F का दो टुकड़ा, एक वेक्टर का दो कंपोनेंट तोड़ रहे हैं, तो ये कितना हो गया F cos थीटा। इधर कंपोनेंट तोड़ोगे इसका, इस वाले F का इधर कंपोनेंट तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा F cos थीटा। क्लियर। ये दोनों ही F cos थीटा एक दूसरे को क्या करेंगे, झपका देंगे, कैंसिल कर देंगे, झपका दिया। अब देखो इसका एगो ये जो F cos थीटा है इसका y एक्सिस पर भी तो कंपोनेंट टूटेगा, तो वो नीचे की तरफ कितना F sin थीटा, और इसका कितना, इसका भी नीचे की तरफ कितना F sin थीटा। ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन में है डाउनवर्ड, तो ऐड हो जाएंगे, और जब ऐड हो जाएंगे बाबू तो दोनों मिलकर के कितना बना देंगे 2F sin थीटा बना देंगे। अब मुझे एक बात बताओ, नेट फोर्स किधर, डाउनवर्ड। आपने डिस्प्लेसमेंट कहाँ दिया था, अपवर्ड। आप इसको थोड़ा सा y एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट दिए थे, और चार्ज पार्टिकल क्या हो रहा है, वापस से अपने पोजीशन पर आने की कोशिश कर रहा है, किसके कारण, 2F sin थीटा के कारण। वापस से अपने मीन पोजीशन पर आने की कोशिश कर रहा है, किसके कारण, 2F sin थीटा के कारण। मतलब बॉडी को जो आप डिस्प्लेसमेंट दिए तो बॉडी वापस से अपने मीन पोजीशन पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कोशिश कर रहा है, आ रहा है और आएगा। मैं वापस आऊँगा है, ये वापस आऊँगा वाला चार्ज है, यहाँ पर वापस आऊँगा वाला नियम लग रहा है, किसके कारण, तो 2F sin थीटा के कारण। तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और स्टेबल इक्विलिब्रियम है, मोशन को रिपीट कर रहा है, आपने मोशन दिया y एक्सिस ऊपर की तरफ, चार्ज पार्टिकल नीचे की तरफ, फिर अपने मोशन को रिपीट किया तो SHM होगा। इसी कंडीशन में देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था तो SHM नहीं हुआ, और यहाँ पर निगेटिव चार्ज रखे तो SHM हुआ। तो दिस इज ऑल अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ SHM टू बी यूज्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसका कि इस्तेमाल आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसको ढंग से समझ लीजिए, ढंग से एकदम क्लियर तरह से आप दिमाग में बैठा लीजिए, और अब हम लोग इसके बेस पर न्यूमेरिकल करेंगे। छापो। चलिए आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कैसे निकालेंगे, इसमें क्या क्या बोल रहे हैं निकालने, वो सब कैसे निकालेंगे। टाइम पीरियड निकालना है। देखो एक चार्ज पार्टिकल स्मॉल q, दूसरा भी स्मॉल q, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना l। तीसरा चार्ज पार्टिकल कैपिटल Q, इसको कहाँ पे रख दिया गया, MP, मध्य प्रदेश नहीं है ये, ना ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये क्या है, मीन पोजीशन, MP मीन पोजीशन। मतलब यहाँ पर नेट फोर्स 0 है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये कैपिटल Q यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है, और मीन पोजीशन मतलब आधा आधा डिस्टेंस है बाबू, आधा आधा डिस्टेंस है। ये L/2 और ये भी कितना, L/2, 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 L/2। बोला कि इफ़ Q इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड अलोंग x एक्सिस, थोड़ा सा इसको डिस्प्लेसमेंट दे दिए। चलो दो भाई, जो सब बोला वो सब करो, क्वेश्चन जो बोल रहा है करो। थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दे दिए, यहाँ पर पहले था, पहले यहाँ था, यहाँ से थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दे दिए, x डिस्प्लेसमेंट दे दिए, और चार्ज पार्टिकल को पहुँचा दिए यहाँ।
ठीक है, दे दिए थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट। एक बात बताइए, ये डिस्प्लेसमेंट, ये मीन पोजीशन था, ये जो था ये क्या था? तो ये MP था भाई साहब, ये L/2, ये L/2। अब यहाँ से डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस कितना हो गया इस चार्ज से? तो L/2 प्लस x, पहले L/2 था, x जुड़ गया, L/2 था, x जुड़ गया, और ये कितना हो गया? पहले L/2 था, x घट गया, तो ये कितना हो गया? L/2 माइनस x। क्लियर हुआ? हमको तो ये डिस्टेंस निकाल ली, इससे कोई दिक्कत भी नहीं था हमको काम क्या करना सो देखो, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दिए, तो क्वेश्चनवा बोल रहा है कि सो दैट, बाबू दिखाओ, क्या दिखाएं? तो दिखाना ये है कि SHM परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, आपको SHM परफॉर्म कर रहा है कि नहीं ये चार्ज पार्टिकल, ये दिखाना है, कुछ और नहीं दिखाना है। SHM परफॉर्म कर रहा है कि नहीं ये दिखाना है। तो देख लेते हैं। देखो, इसके कारण, ये पहला चार्ज, इसके कारण लगने वाला फोर्स F1, ये दूसरा चार्ज, इसके कारण लगने वाला फोर्स F2। अब बताओ इस चार्ज से डिस्टेंस घटा कि नहीं घटा? तो पहले L/2 था, अब L/2 में कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। पहले L/2 था, अब L/2 में कुछ घट रहा है, माइनस कर रहे हैं, L/2 माइनस x है, तो डिस्टेंस घट गया बाबू। डिस्टेंस घट गया तो फोर्स बढ़ गया, ठीक है। तो F2 क्या हुआ? यहाँ पर F2 जो है वो ज़्यादा है, किससे? F1 से। और इसी के कारण ये चार्ज पार्टिकल को जो आप x डिस्प्लेसमेंट दिए थे, तो ये वापस से अपने मीन पोजीशन की तरफ आएगा। क्यों आएगा? F2 के कारण आएगा, क्योंकि F2 ज़्यादा है F1 से। तो इस डायग्राम से तो क्लियर हो गया कि SHM होगा। काहे कि वापस आऊँगा है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो SHM होगा। लेकिन हमको मैथमेटिकली प्रूफ करना होता है। अपने को क्या करना होता है? मैथमेटिकली प्रूफ करना होता है। क्वेश्चन में तुमको मास नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं, हम लिख दे रहे हैं, लो ठीक, मास भी m, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? ध्यान से समझिए। देखो इधर बाबू, काम करते हैं, फोर्स निकाल के देखते हैं नेट फोर्स कितना होगा। तो अगर आप नेट फोर्स निकालने जाएं, किस पर निकालना है नेट फोर्स? भाई Q को डिस्प्लेस पे, कैपिटल Q को डिस्प्लेस किया तो उसी पे निकालेंगे। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? F1 माइनस F2। ये देखो, F1 पॉजिटिव एक्स एक्सिस, F2 निगेटिव एक्स एक्सिस, तो F1 माइनस F2, इतना कर लिए। अब फट शुरू हो जाओ। चलो, F1 कितना? ये देखो, F1 इस चार्ज के कारण लगने वाला फोर्स है F1, तो KQQ, तो यहाँ लिख रहे हैं हम KQQ अपॉन डिस्टेंस कितना? L/2 प्लस एक्स। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन का काम है, जो समझना था वो तो समझ लिए। L/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस KQQ अपॉन L/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दूसरा फोर्स किसके कारण है? इसके कारण है, तो यहाँ से KQQ बटा डिस्टेंस L/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, KQQ को बाहर करो बाबू, कितना हो जाएगा? 1 अपॉन L/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन L/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू KQQ। चलिए आइए ले LCM फटाफट एकदम। तो LCM ले लो बाबू, L/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू L/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ऐसा कर सकते हैं, हाँ या ना? बहुत अच्छी बात। तो LCM लोगे तो ऊपर यहाँ कितना फंसेगा बताओ? L/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर फंसेगा माइनस L/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर फंसेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया बात। KQQ आ जाओ बाबू। देखो, ये भी स्क्वायर में है और ये भी स्क्वायर में है और दोनों मल्टीप्लाई में है, ब्रैकेट में है, तो क्यों नहीं इसको कंबाइन करके लिखेंगे। लेकिन अभी पहले देख लेते हैं, खोलते हैं इसको। a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो तो कितना हो जाएगा? L/2 का स्क्वायर, L स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू L/2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू L/2 इंटू एक्स हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट, माइनस L/2 का होल स्क्वायर, तो L स्क्वायर बाई 4, एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू L/2 इंटू एक्स, इतना हो गया। ये देखो, ये दोनों ब्रैकेट में है बाबू और स्क्वायर में, दोनों को हम कंबाइंड कर दे रहे हैं, तो हम ऐसा लिख रहे हैं L/2 प्लस एक्स इंटू L/2 माइनस एक्स, और इस पूरे पर होल स्क्वायर। ऐसा कर दीजिए, कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कैसे कर सकते हैं? यहाँ देखो, ध्यान दो कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का स्क्वायर। कैसे? यहाँ देखो, 2 स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, कितना हुआ
36, 2 3 जा 6, 6 का स्क्वायर 36, ये सब बताने का ज़रूरत नहीं होता है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे कमज़ोर हैं, ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ देना है, उनका हाथ छोड़ देना है, उनको पकड़ के चलना है। ठीक, खोलिए, ब्रैकेट खोलना है अभी, और डबल मत खोलना शुरू करो। यहाँ पे L²/4 प्लस x², ये 2 कट जाएगा बाबू, तो कितना हो जाएगा -LX माइनस L²/4 माइनस प्लस माइनस x² माइनस प्लस माइनस कितना, ये 2 भी कट गया LX। ठीक, नीचे a+b इंटू a माइनस बी, तो a² - b² कर सकते हैं, a+b इंटू a माइनस बी, तो a² - b² कर सकते हैं। तो L²/4 माइनस x² टू द पावर होल स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है, ये कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ये ख़त्म, कहानी इसका निपट गया। नेट फोर्स कितना आ गया? अरे हवा लग रहा है बाबू कि खाली मेहनत बेकार जा रहा है। हाँ ना, कुछ बोला कीजिए। और जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो वो कम से कम कमेंट्स में ही बोल दिया करो, अच्छा लगता है थोड़ा कि हाँ समझ में आया। -LX माइनस 2LX अपॉन L²/4 माइनस x²। एक बात समझो, चलो यहाँ लिख देते हैं, L²/4 माइनस x² टू द पावर होल स्क्वायर। एक बात बताइए, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया आपने? तो स्लाइट डिस्प्लेसमेंट आप दिए। कैसा डिस्प्लेसमेंट दिए हैं? स्लाइट डिस्प्लेसमेंट दिए हैं। तो स्लाइट डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब ये हुआ बंधु कि जो x है वो बहुत कम है, किससे? L से। अगर x कम है L से तो x² जो होगा ये तो और कम हो जाएगा, किससे? L² से। मतलब ये जो L²/4 है इसमें आप x² घटाइए चाहे जोड़िए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप इसमें घटाइए चाहे जोड़िए, इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक, नेट फोर्स F नेट बराबर, ऐसा लिख सकते हैं इसको, देखो जरा, -2KQQ L अपॉन, इसको घटाने से L²/4 में x² घटाने से कोई फर्क पड़ा नहीं है। मतलब ये जो L²/4 माइनस x² है इसको आप L²/4 सिर्फ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख दिए L²/4 का होल स्क्वायर, L²/4 का होल स्क्वायर इंटू x आ गया। देखो यहाँ पर क्या आ गया, SHM कर रहा है। कैसे कर रहा है? तो जंगली पहले पढ़ाए हैं तुमको। F नेट इज इक्वल टू माइनस, ये क्या है? कांस्टेंट है। K को कोई नहीं बदल सकता, Q कोई नहीं बदल सकता, L आपके बस में ही नहीं है, L²/4 ये भी आपके बस में नहीं है। तो ये पूरा क्या हो गया? कांस्टेंट। F इक्वल टू माइनस कांस्टेंट इंटू x, ऐसा पढ़े थे ना, F बराबर माइनस KX, F बराबर माइनस KX है। तो क्या है ये? SHM है। तो ये K क्या है? स्प्रिंग फोर्स वाला जो पढ़े थे अभी कंसेप्ट, तो ये K क्या था? कांस्टेंट था ना, तो यहाँ पर कांस्टेंट आया, तो ये SHM कर रहा है। ठीक, बहुत अच्छी बात। अगर SHM कर रहा है बाबू तो नेट फोर्स के जगह पे, अब ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कूलम सर के हिसाब से यहाँ तक पहुँच गए, अब न्यूटन सर भी तो कुछ काम करेंगे। न्यूटन सर क्या बोल रहे हैं? F नेट बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सलरेशन। न्यूटन सर के हिसाब से मास इंटू एक्सलरेशन बराबर माइनस, यहाँ देखो ये L²/4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, 16 ऊपर जाएगा, इसको 32 कर देगा। अब सब काम थोड़ा सा स्पीड में करिए। 32 KQQ L² का स्क्वायर L के पावर 4, L² का स्क्वायर L के पावर 4। तो नीचे L के पावर 4 है, ऊपर L है, नीचे L के पावर 4 है, ऊपर L है। यहाँ देखो L के पावर 4 ऊपर L इंटू x, तो ये वाला L इसको काट देगा तो कितना बना देगा? L³ बना देगा। तो A बराबर हो गया -32 KQQ अपॉन L³ इंटू x। और SHM बोलता है कि A बराबर क्या होना चाहिए? -ω² x होना चाहिए। A बराबर क्या होना चाहिए? -ω² x होना चाहिए। और -ω² x होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये हो गया कि हमको ओमेगा मिल गया है। हमको क्या मिल गया है? ओमेगा मिल गया है। कहाँ से मिल गया? देखो यहाँ पर कंपैरिजन करो। A बराबर यहाँ से कंपैरिजन कीजिए, तो यहाँ ω², यहाँ पर 32 KQ²। यहाँ पर क्या है? 32 KQQ अपॉन, और यहाँ जो m था उस m को भी नीचे ले लो जी, mL³। ये मिल गया, तो ओमेगा मिल गया।
ओमेगा बराबर कितना 32 KQ बटा ml क्यूब टू द पावर 1/2। ओमेगा मिल गया। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, SHM का टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, है ना। पुट कर देना T बराबर 2 पाई बटा 32 KQ बटा ml क्यूब टू द पावर 1/2। आप चाहें तो इसको ऊपर करके भी लिख सकते हैं, मतलब ऐसा भी लिख सकते हो इसको, तो चाहो तो 2 पाई अंडर रूट ml क्यूब बटा 32 KQ। ये आप ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिखने में आपको कहीं से भी कोई परेशानी नहीं है। तो ये था आपको टाइम पीरियड निकला जिस चार्ज पार्टिकल को हम लोग कैपिटल क्यू को थोड़ा सा स्लाइड डिस्प्लेसमेंट दिए थे। आपको बढ़िया समझ में आया होगा। छापो। चलिए आइए अब यहाँ देखते हैं इस क्वेश्चन में। यहाँ देखो बाबू, यहाँ भी चार्ज क्यू, यहाँ भी चार्ज क्यू, एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल है माइनस क्यू, ये मीन पोजीशन पर है। इस दोनों स्मॉल क्यू के बीच का डिस्टेंस एल है। इस निगेटिव चार्ज पार्टिकल को थोड़ा सा वाई डिस्प्लेस कर दिया गया अलोंग वाई एक्सिस, थोड़ा सा वाई डिस्प्लेस कर दिया गया अलोंग वाई एक्सिस। मीन पोजीशन का मतलब नेट फोर्स 0 था। चार्ज पार्टिकल यहाँ इक्विलिब्रियम में था, ठीक है, इक्विलिब्रियम में था मान लो। नेक्स्ट, यहाँ से वाई डिस्प्लेसमेंट दिए तो आपको ये शो करना है, क्या शो करना है कि इट परफॉर्म्स SHM। ये कंडीशन अभी जस्ट मैंने आपको जब SHM का थ्योरी समझा रहे थे तो ये समझाया था कि हाँ SHM करेगा। तो थ्योरी से अगर सोचो तो SHM तो कर रहा है, चलो ठीक। लेकिन अपने को निकालना क्या है, टाइम पीरियड। तो बाबू टाइम पीरियड निकालना मतलब 2 पाई बाई ओमेगा फिट करना। टाइम पीरियड निकालना मतलब 2 पाई बाई ओमेगा फिट करना। करते हैं फिट, आ जाओ। देखिए क्यू माइनस क्यू, स्लाइड डिस्प्लेसमेंट वाई दे दिए वाई एक्सिस के अलॉन्ग। ये मीन पोजीशन था, ये मीन पोजीशन था, डिस्टेंस L/2 क्योंकि टोटल डिस्टेंस L था। यहाँ देखो, यहाँ जो एंगल बनाया ना बाबू, ये थीटा बना लिया, और यहाँ भी जो एंगल बनाया ना ये थीटा बना लिया। आया बात समझ में? आप समझो, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल अट्रैक्शन का फोर्स क्रिएट करेगा। अट्रैक्शन का फोर्स कितना क्रिएट करेगा, तो F मान लेते हैं, ठीक है। ये भी क्या करेगा, अट्रैक्शन का फोर्स क्रिएट करेगा, तो इसको भी मान लेते हैं कि F। जरा एक्स एक्सिस प्लॉट कर लो, देखो यहाँ पे क्या हुआ, ऐसा क्यों किए। यहाँ थीटा, ये जो ग्रीन वाला लाइन दिखाई दे रहा है और ये जो रेड वाला डॉट लाइन खींचे, ये दोनों ग्रीन लाइन और रेड वाली डॉट लाइन दोनों पैरेलल है। अगर दोनों पैरेलल है और ये थीटा, तो ये भी थीटा और ये भी थीटा, ठीक है। कंपोनेंट तोड़िए, F का कंपोनेंट इधर तो इसको थोड़ा सा फाड़ के बाहर निकालते। देखो यहाँ पे ये रहा माइनस क्यू, फोर्स लग रहा है F एंगल थीटा, फोर्स लग रहा है F एंगल थीटा। कंपोनेंट घुपाच तोड़ो एकदम। इधर कंपोनेंट तोड़ोगे तो क्या लिखोगे, F कॉस थीटा। इधर कंपोनेंट तोड़ोगे तो क्या लिखोगे, F कॉस थीटा एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पे इधर F साइन थीटा, इधर F साइन थीटा। ऐसा तोड़ लिए? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। ये दोनों क्या हो गया, कट गया। अब मुझे बताओ, एक्स एक्सिस वाला कट गया तो इस पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है, डाउनवर्ड। आपने बॉडी को डिस्प्लेसमेंट दिया था अपवर्ड, बॉडी वापस आऊँगा है। ये जो चार्ज पार्टिकल है ये वापस आऊँगा है। इस चार्ज पार्टिकल का तो मास भी लिख लो m। ये वापस आऊँगा है, तो वापस आऊँगा तो आप जो दिए तो वापस आऊँगा तो स्टेबल है, और स्टेबल है तो SHM होगा। तो यहाँ से तो समझ में आ गया कि SHM होगा, लेकिन अपने को मैथमेटिकली प्रूफ करना होता है। चलिए आइए तो प्रूफ करके दिखा ही देते हैं। पंगा लिया है हम लोगों से, है ना, तो प्रूफ करके दिखाते हैं इसको कैसे नहीं SHM होगा भाई। देखो नेट फोर्स कितना लगा, तो नेट फोर्स लग गया 2F साइन थीटा। नेट फोर्स कितना लग गया, 2F साइन थीटा। ये फोर्स लग गया, नेट फोर्स इसका लग गया कितना, 2F साइन थीटा। किधर लग रहा है, ये जो 2F साइन थीटा लग रहा है ये किधर लग रहा है, तो डाउनवर्ड लग रहा है। माइनस ले लो, क्लियर हुआ। चाहे तो वेक्टर भिड़ा सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे चाहो तो ऐसे यहाँ वेक्टर भिड़ा सकते हो, लेकिन इसका कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करना, कथा नहीं बाँचना। इक्वेशन 1, F की वैल्यू चाहिए बाबू। F कितना, देखो ये रहा Q माइनस Q कैपिटल वाला, और यहाँ स्मॉल q, ठीक है। एक काम करते हैं,
ये छोटा वाला जो ये जो ग्रीन वाला ट्रायंगल एक नज़र आ रहा है इधर छोड़ दो, ये जो दिख रहा है तुमको अब जो ट्रायंगल लग रहा है ना इसको फाड़ के बाहर कर लो, मतलब ट्रायंगल ऐसा है, ये रहा माइनस क्यू, ये मीन पोजीशन था, डिस्टेंस वाई, यहाँ स्मॉल क्यू, ये डिस्टेंस कितना L/2, एंगल कितना थीटा, एंगल कितना थीटा, ये परपेंडिकुलर है तो ये कितना हो जाएगा बाबू बताओ, y² प्लस L/2 का होल स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा y² प्लस L/2 का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो फोर्स निकालना है तो कुछ नहीं करना है बाबू, ये के क्यू क्यू अपॉन इसका होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, इसका होल स्क्वायर करो तो रूट हट जाएगा, L²/4 प्लस y², इतना आ गया, उठा के यहाँ ढकेल दीजिए, जरूरत साइन थीटा का भी निकाल लो या साइन थीटा भी निकाल लो। साइन थीटा कितना, थीटा के एंगल के सामने का साइड परपेंडिकुलर, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनस, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनस, एंगल के सामने का साइड परपेंडिकुलर, तो y बट्टा L²/4 प्लस y² का अंडर रूट। आया बस समझ में, ये इतना हो गया, उठा के यहाँ पुट कर, नेट फोर्स कितना आया देखो, माइनस लेके चल रहे हैं जी, -2 KQQ अपॉन इसका स्क्वायर किए थे तो स्क्वायर करने से रूट हट गया, तो L²/4 प्लस y² इंटू साइन थीटा कितना y अपॉन L²/4 प्लस y² के पावर 1/2, रूट है ना यहाँ तो पावर 1/2। अब समझो ये नीचे यहाँ पर पावर 1 है बाबू, यहाँ पावर 1/2, दोनों तो ऐड हो जाएगा, तो ऐड होने के बाद लफड़ा क्या बना रहे हैं ये लोग मिलके, KQQ अपॉन L²/4 प्लस y² पावर, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, ये और ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 1 + 1/2 कितना हो गया पावर मिलके 3/2, ठीक है। y भी लेकर चलना है जी, तो यहाँ से आ गया y। अब यहाँ से प्रूफ हो गया कि देखो क्या देखें, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि SHM होगा, देख लो यहाँ फोर्स माइनस आया, कुछ कांस्टेंट बनने वाला है, और y डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, यहाँ फोर्स है माइनस है, कुछ कांस्टेंट बनने वाला और डिस्प्लेसमेंट है, तो SHM प्रूफ करने वाले हैं। क्या कंडीशन लगावे, इसको पूरे को कांस्टेंट करने के लिए y को हटाना पड़ेगा रास्ता से, और y को हटाने के लिए जुगाड़ दिया है, पहले बोल दिया था स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, कितना से y से, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फॉर y, तो यहाँ मान लो चूँकि y इज लेस देन L, इसलिए y² इज वेरी लेस देन L², ठीक है, y² इज वेरी लेस देन L²। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि L²/4 में अगर आप y² को ऐड भी करेंगे तो ये लगभग L²/4 ही रहेगा, ठीक। तो फोर्स कितना भिड़ जाता है देख लो, Fnet बराबर -2KQQ अपॉन L²/4 के पावर 3/2, L²/4 के पावर 3/2 इंटू y। देखो ये जो स्क्वायर है और यहाँ भी है, इसको आप क्या कर सकते हैं इसको समझिए, यहीं पर हम करके दिखाते हैं। यहाँ L²/4 है, इसको तुम चाहो तो क्या L²/4 को हम लोग L/2 का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते जी। तो यहाँ से इसको हटा दिए, इसको 2 कर दिए और इस पर स्क्वायर बैठा दिए, हो गया। अब क्या हुआ ऐसा करने से जुगाड़ भिड़ा मेरा, क्या जुगाड़ भिड़ा भाई, ये और ये फिनिश। तो नेट फोर्स कितना आ गया माइनस, देखो 2 L/2 पर क्यूब, L/2 पर क्यूब, तो L/2 पर क्यूब है तो ये L³ हो गया, और 2 का क्यूब कितना 8, और 2 क्यूब कहाँ है नीचे है, तो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो 8 दूना 16 हो जाएगा, 16 KQQ बट्टा L³ इंटू y। क्लियर हुआ, तो यहाँ से क्लियर हो गया Fnet, यहाँ फोर्स माइनस ये क्या है, कोई कांस्टेंट है, क्योंकि KQQ L ये सब अपने कंट्रोल में नहीं है, कांस्टेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये आपको SHM कर रहा है, ये तो हमने प्रूफ कर दिया। अब ये प्रूफ करने के बाद मेरा काम क्या होता है सो समझो, इसके बाद मेरा काम होता है टाइम पीरियड का जुगाड़ भिड़ाना। इसको मिटा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, ठीक है। यहाँ देखो क्या जुगाड़ भिड़ाएं, तो अभी जुगाड़ भिड़ाते हैं इसको, देखो
चलिए, नेट फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। न्यूटन सर का भी तो कुछ काम है ना भाई दुनिया में, ऐसा थोड़े कि वो सिर्फ सेब खाने आए थे थोड़े। इंटू वाई, एम को नीचे ले लो, तो ए बराबर -16 KQ³ बटा ml³ इंटू वाई। और हम इसको कंपेयर कर देंगे ए बराबर -ω² इंटू वाई से। तो यहाँ हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है जो ω² है वही मेरा ये है, वाई ए ω²। अब इतना समझाने का ज़रूरत नहीं बैठता है बाबू, थोड़ा सा बुद्धि रखिए। IIT नीट का तैयारी कर रहे हैं आप। ω² की वैल्यू कितनी? 16 KQ³ बटा ml³। इतना आ गया। स्क्वायर हटेगा तो रूट पड़ेगा, तो यहाँ पे डाल दो 1/2 पावर में। ओमेगा निकल गया जी। और ओमेगा तो चाहिए था, काहे ला चाहिए था? ताकि हमको टाइम पीरियड था निकालना, ताकि हमको मार्क्स मिले एग्ज़ाम में। 2π/ω, तो 2π बटा 16 KQ³ ml³ टू द पावर 1/2। आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते थे, t बराबर 2π इंटू अंडर रूट ml³, स्क्वायर रूट के साथ ऊपर चल गया, ml³ बटा 16 नीचे रह जाएगा ये तो KQ³। दिस इज़ द टाइम पीरियड। क्लियर हुआ? इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन और बहुत आसान क्वेश्चन था और आपको करना भी चाहिए था। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से आप टाइम पीरियड को क्रिएट करते हैं और SHM जो है ये कैसे काम करता है। बोथ क्वेश्चंस आर इन वेरियस बुक्स, बहुत सारे बुक में ये सब क्वेश्चन दिया है। इनफैक्ट IIT एडवांस में सब्जेक्टिव में बहुत पुराना क्वेश्चन है ये दोनों। छापो पूरा, भरपेट छापो। चलिए आइए, ये देखो तीसरा क्वेश्चन आज का। क्या बोल रहा है? इस y एक्सिस पर एक पॉजिटिव चार्ज +q यहाँ रखा गया, दूसरा पॉजिटिव चार्ज +q यहाँ रखा गया। दोनों का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 0,a 0,- है। ये नेगेटिव y एक्सिस पर है इसलिए माइनस है, ये पॉजिटिव y एक्सिस पर है इसलिए प्लस है। ओरिजिन से x डिस्टेंस पर एक कैपिटल -q चार्ज रखा गया। बोल रहा है क्वेश्चन ये कि ये x डिस्टेंस बताओ कितना होगा कि इस -q पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। ये x डिस्टेंस बताना है कि इस -q को कहाँ रखें कि इस पर लगने वाला जो फोर्स हो वो क्या हो? मैक्सिमम हो। दूसरी बात, अगर ये -q मीन पोजीशन पर होता, यहाँ देख रहे हो ऑरिजिन को मीन पोजीशन माना गया है, मतलब -q अगर यहाँ होता तो इक्विलिब्रियम में होता। मीन पोजीशन है तो इक्विलिब्रियम है। आपको फाइंड द, और आपको ये डिस्टेंस तो बताना ही है, साथ में आपको मैक्सिमम फोर्स भी बताना है कि आखिर वो मैक्सिमम फोर्स कितना लग रहा है। इस क्वेश्चन का हम आपको हिंट दे रहे हैं, आप अटेम्प्ट लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो इसको हम लोग सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। और अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, कोई भी बच्चा अगर सॉल्व कर लेता है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर तुम हमको सॉल्व करके आप हमको भेज सकते हैं, ठीक है ना, ताकि हमको पता चले कि हाँ सही में आपने सॉल्व किया। हम आपको हिंट दे देते हैं, समझ लीजिए, हिंट समझ लीजिए, ठीक है ना बाबू। यहाँ देखो ये डिस्टेंस कितना है बाबू? x है। मिलाइए जरा इस पर फोर्स, नेट फोर्स देखना है तो पहले ये तो देखो कि कौन कौन लगा रहा है। एक ये, दूसरा ये, दोनों लगाएगा तो देख लेते कितना कितना। ये थीटा, ये भी थीटा, इधर लगने वाला f और इधर लगने वाला f। कंपोनेंट तोड़ लो। कंपोनेंट तो तोड़ ही सकते हैं, कंपोनेंट तोड़ने में तो कोई दिक्कत है नहीं। कंपोनेंट तोड़िए, यहाँ पर एक y एक्सिस ऐसे खींच लो पैरेलल, इसका कंपोनेंट इधर तोड़ोगे, इसका कंपोनेंट इधर तोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा? f साइन थीटा। इसका नीचे की तरफ तोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? f साइन थीटा। यहाँ देखो, इसका इधर तोड़ोगे तो f साइन थीटा, इसका इधर तोड़ोगे तो f साइन थीटा, दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल। ठीक है, ये डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस a, ये a है, ये x है और ये भी a है। तो ये जो डॉट लाइन दिख रहा है ये लेंथ कितना हो जाएगा? √a² प्लस x²। यहाँ भी और यहाँ भी दोनों सेम लेंथ हो जाएगा ना। देख रहे हो ये ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है ना जी, ये a है, ये x है, तो ये √a² प्लस x² होगा। कंपोनेंट एक और टूटेगा ना इसका, इधर की तरफ कितना? f cos थीटा। यहाँ पर देख लो, इसको ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ -q चार्ज, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ऊपर वाला टूट गया, f थीटा थीटा f। कंपोनेंट तोड़ो, इधर की तरफ कितना आ जाएगा? f
कॉस थीटा, कितना आ जाएगा, इसका भी कंपोनेंट तोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, एफ कॉस थीटा। मतलब इस पर लगने वाला ये साइन थीटा वाला तो कैंसिल हो गया ना, इस पर लगने वाला जो नेट फोर्स है कितना, बराबर 2F कॉस थीटा। कितना फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स 2F कॉस थीटा नेट फोर्स जो है तुम्हारा लग रहा। अब तुम चाहो तो F का वैल्यू निकाल सकते हो बंधु। F बराबर कितना, यहाँ देखो ये Q ये भी Q, तो Q अपॉन डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। डिस्टेंस का स्क्वायर करते हैं ना कुलम सुलम में, तो रूट हट जाएगा, ये F आ गया। कॉस थीटा निकालने जाओगे, इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखो ध्यान से, ऊपर वाले राइट एंगल ट्रायंगल को ध्यान से देखो। कॉस थीटा निकालना तो बेस बट्टा हाइपोटेनस, ये बेस है, एंगल के सामने का साइड परपेंडिकुलर, ये बेस है, बेस बट्टा हाइपोटेनस, तो एक्स बट्टा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2, रूट है ना तो टू द पावर 1/2 पुट करना, नेट फोर्स आएगा जितना आएगा। उसके बाद आपको फोर्स को मैक्सिमम करना है, तो आपने पढ़ा है मिनिमम मैक्सिमम है, मैथ में आपको बताया गया होगा कि जिसको भी मैक्सिमम करना है, फिजिक्स में समझ लो, मैक्सिमम करना हो मिनिमम करना हो, उसको डिफ्रेंशिएट करके जीरो को पुट कर देना। और आपको मैक्सिमम करना है किसके लिए, एक्स के लिए, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके जीरो पुट करना। और जब ऐसा करोगे तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस a/√2 आ जाएगी। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके, अगर सॉल्व हो जाता है तो आप व्हाट्सएप लिंक पे हमको भेज सकते हैं, नीचे व्हाट्सएप का लिंक दिया होगा, आप उस पर हमको सेंड कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, आप अच्छे से समझे होंगे और वीडियो को रिपीट करके पूरा देखिए, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो है और आपको बहुत हेल्प करेगा जेईई मेन वगैरह में। ठीक है, थैंक यू। करिएगा ज़रूर क्वेश्चन को, और क्वेश्चन करने के बाद हमको व्हाट्सएप पे ज़रूर सेंड कीजिएगा। अगर सॉल्व हो जाता है तो कोशिश करो, ज़रूर हो जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर देंगे। मैंने तो सॉल्व कर ही दिया लगभग आपको। ठीक है, तो ध्यान रखिए अपना, पूरी वीडियो को अच्छे से देखिए। अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने जो भी आपका सोशल नेटवर्किंग साइट्स है उस पर शेयर भी करिए, ताकि सबको फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच।